In an election, there were 4 candidates and 80% of the registered voters casted their votes. ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी registered voters थे, उनमें से 80% ने ही votes cast किए हैं. This is something that we have to understand. Okay. Now, one of the candidates received 30% of the casted votes. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि कितने वोटर्स ने कास्ट किए हैं. तो जितने वोटर्स ने, हम एक ट्री बनाएंगे, तो जितने वोटर्स ने कास्ट किए हैं वो कितने लेते हैं. सो इसको हम लोग लेते हैं 80x. क्यों ले रहे हैं 80x? क्योंकि टोटल वोटर्स को मैं अज्यूम करके चलता हूँ 100x. अब ये जितने वोटर्स ने वोट कास्ट किए हैं, इनमें से 30% जो वोट्स हैं ये किसी एक कैंडिडेट ए को मिलते हैं, लेट्स से. तो 30% अगर हम इसका इवेल्युएट करें तो ये वैल्यू हो जाती है 24x. दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कि ए को मिले हैं, राइट. नाउ द रिमेनिंग वोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:2:3. तो रिमेनिंग वोट्स कितने बचते हैं? तो 80x का 70% बचता है, विच इज नथिंग बट 56x. इतने वोट्स हमारे बच जाते हैं, राइट. ये कितना है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 70% को. ओके. नाउ ये जो वोट्स हैं ये 3 लोगों में फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमें, राइट. तो लेट्स से हम इसको बोल देते हैं बी, इसको सी बोल देते हैं और इसको डी बोल देते हैं. और ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? सो द रेशो हियर इज नथिंग बट 1:2:3. तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डी को जो वोट्स मिले हैं वो हैं हाफ ऑफ द टोटल. क्यों? क्योंकि अगर आप सम करते हो तो 1+2+3 इज नथिंग बट 6, 3/6 इज 1/2. यानी ये जो 70% था इसका हाफ वोट्स जो हैं ये किसको मिले हैं? ये मिले हैं डी को, 50%. तो 50% का मतलब टोटल वोट हो जाते हैं यहाँ पे डी के 28x, 50% ऑफ 56x, राइट. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो डी को जो वोट्स मिले हैं वो कितने हो जाते हैं? दिस इज नथिंग बट 28x. Clear. Now let's proceed. Now the question says, winner of the election received 2512 votes more than the candidate with the second highest votes. तो winner कौन है? Clearly we can see that the winner is your D. D is the winner. एंड सेकंड हाईएस्ट वोट्स किसको मिलेंगे? दैट विल बी ए, क्योंकि इनकी वैल्यू जो होगी, अगर सी की वैल्यू कैलकुलेट करें, दैट विल बी 2/6 यानी 1/3. 1/3 इज नथिंग बट 33.33%, right? So this is, but this 33.33% will be of 56x, right? This is something that you have to understand. Okay. तो टोटल जो विनर है उसको मिले 28x, सेकेंड विनर जो है उसको मिले 24x, और ये जो वोट्स का डिफरेंस है ये बराबर है 2512 के. तो यहां से 4x बराबर हो गया है 2512 के. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स. तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो है 100x, राइट. यानी 25 into 4x. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. और ये जो आपकी 4x की वैल्यू आई है इसको स्ट्रेट अवे आप यहाँ पुट इन कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए. ऑन सॉल्विंग दिस यू विल फाइंड आउट दैट द फाइनल आंसर दैट यू आर गेटिंग इज 62800, which means D option.